भारत चीन व्यापार शुरू करने की व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से की मांग। विदेश मंत्री से वार्ता कर व्यापार खोलने का किया निवेदन। 2020 से बंद पड़े भारत चीन व्यापार को फिर से सुचारू करने की मांग को लेकर धारचूला के व्यापारियों ने विधायक हरीश धामी के नेतृत्व में देहरादून में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। भारत चीन व्यापार संगठन के महासचिव दौलत रायपा, महेश याकी, रतन रायपा, चक्कर गर्ब्याल तथा इंद्र सिंह गर्ब्याल ने स्थानीय विधायक हरीश धामी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर 2020 से बंद पड़े भारत चीन व्यापार को फिर से शुरू करने की मांग की है। विधायक हरीश धामी के द्वारा भी मुख्यमंत्री व केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद अजय टमटा को इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। व्यापारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्य सचिव को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। व्यापारियों ने बताया कि व्यापार के बंद होने से व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। विधायक हरीश धामी ने बताया कि मुख्यमंत्री से उनको शीघ्र ही विदेश मंत्री से इस संबंध में मुलाकात कर व्यापार खोलने का आश्वासन मिला है। मुख्यमंत्री के आश्वासन मिलने के बाद व्यापारियों में भी खुशी की लहर जग रही है। पंचसूल ब्रिगेड द्वारा कुमाऊं स्काउट में भूतपूर्व सैनिक रैली का किया गया आयोजन। दिव्यांग सैनिकों को स्कूटी और कंबल सहित अन्य सहयोग सामग्री की गई वितरित। पंचसूली ब्रिगेड के सौजन्य से स्टेशन मुख्यालय और कुमाऊं स्काउट द्वारा मुख्यालय में मुंशियारी और धारचूला तहसील के पूर्व सैनिक, वीरांगनाओं और उनके आश्रितों के लिए सैनिक रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि कर्नल DS चौहान, डिप्टी कमांडर पंचसूल ब्रिगेड ने रिबन काटकर किया। रैली में विशिष्ट अतिथि कर्नल आदित्य श्रीवास्तव, शौर्य चक्र कर्नल वोटरनस डायरेक्टर ECHS सेल हेडक्वार्टर UK सब एरिया कर्नल DS रावत, कर्नल करम सिंह बिष्ट, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल अनिल प्रसाद, कमान अधिकारी ने सभी मौजूद पूर्व सैनिक और उनके परिजनों के देश सेवा में अपनी विशेष योगदान के लिए आभार प्रकट किया और उनके लिए हर संभव मदद के लिए सेना हमेशा तत्पर रहने की बात कही। सेना के उच्च अधिकारियों ने बताया कि रैली का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से पूर्व सैनिक, युद्ध में हुए दिव्यांग सैनिकों, वीर नारियों और विधवाओं में आपसी संबंध मजबूत करना और उनके सेवानिवृत्ति के बाद भी भारतीय सेना उनके साथ हर कदम पर खड़ी होने का विश्वास दिलाना है। रैली स्थल से पूर्व सैनिकों के पेंशन और पात्रता संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया। विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। सेना के डॉक्टर की टीम ने पूर्व सैनिकों का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और दवाइयां वितरित की गई। कार्यक्रम में सेना के अधिकारियों ने पूर्व सैनिक दिव्यांग नारायण दत्त को स्कूटी भेंट की। 39 पूर्व सैनिकों को कम्बल, 31 पूर्व सैनिकों को 7 और 10,000 रुपए के चेक और एक दिव्यांग पूर्व सैनिक को व्हील चेयर आदि का वितरण किया। कार्यक्रम का संचालन सूबेदार भानीराम और हवलदार भुवन पल्लड़िया ने या गौरव सेनानी कल्याण समिति अध्यक्ष पूर्व कैप्टन भोपाल रावल ने रैली का आयोजन करने पर सेना का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की समस्याओं का समाधान होता है। इस दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहन चंद्रा, सेना मेडल, शौर्य चक्र, ऑनरी कैप्टन सूबेदार मेजर गोकर्ण सिंह, सेना के अधिकारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। स्कॉट के सभी अधिकारी, सेना के सभी जवानों का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे लिए इतना अपना वो करते हुए, अपना मानते हुए वीर नारियां मातृशक्ति है। धन्यवाद। मैं आपकी जानकारी आज जो ये हमारी पूर्व सैनिक रैली स्टेशन हेडक्वार्टर द्वारा कुमाऊं स्क्वाड द्वारा किया गया और इसमें जो हमारे जो विधवाएं हैं, जो वार विडोज हैं और जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, उनको यहाँ पर पुरस्कृत किया गया और यहाँ पर मेडिकल की भी सुविधा हुई और यहाँ पर ECHS मेडिकल और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट की कमी है उसको भी पूरा किया गया। मैं संगठन धारचूला संगठन की तरफ से स्टेशन कमांडर साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। ग्राम सभा जुम्मा के तो कुला के ग्रामीणों ने विस्थापन की मांग को लेकर प्रशासक बीजेपी नेता धन सिंह धामी से की मुलाकात। बोले, आपदा का समय आ रहा नजदीक, लोगों के पास नहीं है रहने को आसरा। ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि सरकार स्तर से, प्रशासन स्तर से वार्ता कर उनको शीघ्र राहत दी जाएगी। हम आए थे हमारे विस्थापन करवाने के लिए, हमारी फाइलें भी अभी चली रही है, उसके लिए सरकार से हमने सरकारी भूमि के लिए कहा था, तो 1-2 जगह हमने भूमि देखी, वहाँ से आ रहा है कि ये भूमि सरकारी नहीं है, यहाँ नहीं आ सकते बोल के हो रखा है। हमारी मांग है हमारे बंदोबस्त करने के, हमारे बंदोबस्त नहीं हो रहा है। दिक्कत क्या हुई है ये बताइए ना। दिक्कत क्या है, अब मकान रहे हैं, जमीन जगह सब चले गए, मकान भी खतरे में है, हम भी खतरे में हैं।
अब हमको 2013 से हम लगे हैं, हमको कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा हमारा। पता नहीं को विस्थापन के लिए कहा जा रहा है, जगह नहीं मिली। आप बताइए क्या? जहाँ हम जमीन के लिए जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि यहाँ ज़मीन ही नहीं है, ज़मीन ही नहीं है कह रहे हैं। छड़सम से ले जाके हम ये पूरा धारचूला घूम गए, तो हमको रहने की जगह मिला जाए जहाँ पे है बिना भूमि, बेरोजगारी आदमी है, हमारे घर में कोई पक्के सर्विस वाले हैं नहीं, और दिन भर कमा के शाम को हम लोग खाते हैं। हमारी ये मजबूरी का फायदा सभी उठा रहे हैं। कितने साल हो गए आपदे में लटक पड़े हैं हम। ग्राम सभा जुम्मा के तोक कुला के वासी हैं और सभी एससी वर्ग से हैं। 2013 से जब आपदा आई तो ये पूरा कुला बस्ती हमारे आपदा के उसमें खतरे में, आपदा से खतरे में आ गई है, और लगभग बार बार ये प्रशासन के साथ, तहसील प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि हमें पुनर्वास कीजिए। यद्यपि भूमिकरण की जांच हो गई है लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही, उपजिलाधिकारी महोदय का कहना है। लेकिन अब बरसात आने वाली है और हम कह रहे हैं कि बरसात कब जब आ जाएगी इसके बाद फिर हम कहाँ जाएंगे। तो पुनः इस विषय में आज सभी लोग आए थे, उपजिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में गए, फिर इसके बाद ये लोग मेरे पास आए। अब हम सब लोग उपजिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और आवश्यकता पड़ी तो जिलाधिकारी महोदय और आवश्यकता पड़ी तो सीएम साहब के कार्यालय तक भी जाने के लिए लोग प्रतिबद्ध है, और मैं भी इनका साथ देने को तैयार हूँ क्योंकि ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। मेरा कहने का ये है कि 2013 से जब से ये उत्तराखंड में जो भी आपदा आई तब से कूला तोग भी ग्राम सभा जुम्मा के कूला तोग में भी आपदा आई। बरसते तब से आपदा आती रह रही है, आपदा आती रह रही है। तो इस वर्ष, पिछले वर्ष जो बरसात काल बीत गया उसमें ज़्यादा ही कूला में ज़्यादा ही आपदा आ गई। आपदा आ गई तो अब इनको विस्थापन के लिए बोल दिया गया। इनका कागज कार्य करने के बावजूद भी अभी तक फिर नई दूसरी बरसात आने शुरू हो रही है, होने वाली 2 महीने बीच में रह गए। इन लोगों ने कितनी बार ही शासन प्रशासन को अपना अपील कर रखा है, फिर भी अभी तक इन लोगों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इन लोगों का कहना है कि इस समय जो भी है हमको कूला से विस्थापन कर दिया जाए, या सरकारी भूमि में या कहीं नाप भूमि में। अब गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या कह दिया है, प्रशासन ने क्या कह दिया कि बेनाप भूमि ढूंढो। अब ये कहाँ ढूंढेंगे बेनाप भूमि? बेनाप भूमि तो सरकार को देनी चाहिए ना। चलो बेनाप भूमि नहीं मिली, मैं मानता हूँ। अब 1 लाख रुपया ज़मीन खरीदने के लिए दे रही है गवर्नमेंट, 1 लाख रुपये में ज़मीन मिलती नहीं, चलो हेल्प हो जाएगी। अब इन लोग नाप भूमि खरीदने के लिए भी कहीं ढूंढने के लिए भी गए, वहाँ मिल नहीं रहे थे। ये लोग कहाँ जाएंगे? अब बरसात शुरू होने जा रही है, कहने का मतलब क्या, ये लोग कुला में मरते रहें। फिर मेरा कहने का यही है। ईदगाह निर्माण कार्य का हिंदू संगठनों ने किया विरोध, एसडीएम के साथ ही कोतवाल को दिया ज्ञापन। धारचूला नगर में स्टेडियम के पास ईदगाह निर्माण को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने नाराजगी जताई है। हिंदू संगठन के लोगों ने महेश गर्ब्याल के नेतृत्व में आज उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि पूर्व में समुदाय विशेष के द्वारा मीनार का ढांचा उक्त स्थल पर बनाया गया था, जिसे प्रशासन ने ध्वस्त किया था। कहा कि यदि उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि संचालित की गई तो हिंदू समाज भी उस स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। शिष्टमंडल ने कोतवाल विजेंद्र शाह से भी मुलाकात कर ज्ञापन दिया। इस दौरान एबीवीपी के पूर्व जिला संयोजक नंदन धामी, विश्व हिंदू परिषद के संदीप बोरा, सीएम जोशी, हरीश धामी, मनोज ग्वाल, धर्मेंद्र कुटियाल, मनोज नंगनियाल, कैलाश धामी आदि मौजूद रहे। सभासद रेखा देवी, शकुंतला अगारी, संगीता गुंजाल, कुसुम रायपा, गजेंद्र गर्ब्याल, गोविंद चलाल ने भी हिंदूवादी संगठनों को अपना समर्थन दिया है। इस दौरान दिलशाद अहमद, अध्यक्ष सीमांत मुस्लिम कल्याण समिति धारचूला के द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य उक्त स्थान पर नहीं किया जा रहा है। वहाँ 1985 से उस स्थान पर नमाज अदा की जाती है। आज हम तहसील प्रशासन और जिला हमारे नगर थाने में आए हैं। हमको संज्ञान में कल यह आया है कि डूमपानी में स्थित हमारा जो जवाहर स्टेडियम है उसके पीछे वहाँ पर कुछ अनैतिक कार्य किए जाने वाले थे। इसके तहत हम लोग को यह सूचना मिली कि वहाँ पर किसी विभाग के द्वारा उसको फिलिंग कराकर वहाँ पर आने वाले समय के लिए नमाज की अदायगी के लिए उस पर नमाज पढ़ने के काम किया जाने वाला था, जिस पर हमारे समस्त हिंदू समाज ने उस पर आपत्ति जताते हुए आने वाले समय में इस तरह के कोई अनैतिक कार्य, किसी भी अनैतिक या फिर किसी भी हस्तांतरण किए हुए ज़मीन पर या फिर कब्जा हुई ज़मीन पर नमाज अदायगी नहीं होगी। इसके लिए हम यहाँ पर आए थे थाने में कि हमारे उसी के बगल में जो मंदिर है उसके बगल में किसी भी प्रकार का किसी भी विशेष धर्म के द्वारा नमाज अदायगी नहीं होगी, नहीं तो हमारे द्वारा कड़ा विरोध किया जाए।